हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगी, जो मेरा अनुभव रहा है सफलता प्राप्त करने में। हो सकता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ये रिलेट कर पाए आप। कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ या कोई भी जब क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस काम जो उससे रिलेटेड काम है उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें होती हैं जो मायने रखती है, जो इंक्लूड होती हैं। जैसे वो मतलब ना, ऐसे कहते हैं बोनस के रूप में प्लस पॉइंट बढ़ाती जाती है। हम जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं उसमें वो प्लस 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 पे जोड़ती जाती है, उसको दुगना चौगुना मतलब कर देती है। वो बात मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे क्या है ना कि बहुत मतलब कहते हैं कि मैंने आप लोगों से बताया भी है कि जब से मैं ग्रेजुएशन करने लगी तब से मेरे अंदर ये आ गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे हमेशा। तो अपने खर्चे में, छोटे छोटे खर्चे में निकालने लगी। तो और स्कूल वगैरह में मैंने आप लोगों से बताया ना कि बहुत पीछे रहती थी, है ना, पीछे बैठना पसंद करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उससे बात करना पसंद करती थी। और सारे वो लक्षण थे जो एक पढ़ने वाले बच्चों में नहीं होते थे। वो सारी चीजें। स्कूल तो रोज जाना, कॉलेज तो रोज जाना, लेकिन बस बात वही है कि मन लगा के नहीं पढ़ना। नोट्स लेक्चर चलते थे तो लिखती तो थी, लेकिन उसको कहाँ लिखा, क्या किया, मतलब कभी मन लगा के नहीं पढ़ा। बात ये थी। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन मैं क्या होती थी ना कि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। और जैसे वहाँ पे जो लोग आगे रहते थे, जो टीचर की नज़र में बहुत अच्छे रहते थे, या उनको अवार्ड दिया जाता था उनके अच्छे नंबरों की वजह से, या कोई ऐसा काम करने की वजह से उनको अवार्ड दिया जाता था। तो वहाँ पे मुझे ये लगता था कि मुझे भी मिलना चाहिए। मैं ऐसे आम पब्लिक में मैं बैठ के नहीं रह सकती, मुझे भी कुछ अच्छा ऐसा होना चाहिए। लेकिन यही सोचती थी क्या करूँ, तो फिर यही बात आती थी कि ये मेरे बस की बात है, मैं तो बड़ी कमज़ोर हूँ। क्योंकि मैं पढ़ती तो थी नहीं उस टाइम में, फ़ोकस मेरा बस दूसरी चीज़ों में रहता था। मैं कह रही हूँ ना कि मैं एकदम वैसी थी जैसा कि आप लोग बताते हैं, एकदम वैसे। बिल्कुल भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे जॉब करना है या कुछ भी नहीं, बहुत बड़े-बड़े सपने थे। तो लेकिन मन करता था। लेकिन एक बात थी कि उम्मीद मुझे कहीं से नहीं होती थी कि मुझे अवार्ड दिया जाएगा या मुझे टीचर बहुत अच्छा समझेंगे, ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन बात ये थी कि जब भी अब मेरा इंटरेस्ट हमेशा ये डांस वगैरह में और पार्टिसिपेट करने में, ये सब में रहता था। तो मैं कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में भी हमेशा मैं बिना सोचे, ये मैं जानती थी कि मुझे कुछ मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा उसके लिए। वही उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाएगा बुला के, पुरस्कार दिया जाएगा जो लोग टीचर के बहुत करीब है। मैं तो दूर दूर से टीचर के पास जाना ही नहीं चाहती थी, शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी, भागती थी मैं। तो लेकिन मुझे मन रहता था करने का। और मैं जब करती थी ना स्टेज वगैरह पे, जब मैं प्रोग्राम अपना करती थी, परफॉर्मेंस करती थी, तो बड़े दिल लगा के करती थी। मेरा मन था, इंटरेस्ट रहता था। करते 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 वाकई में जब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो उसमें अच्छे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जो दिया जा रहा था, तो मैं बैठी थी, ऐसे ही हम लोग का फेयरवेल था उस समय। तो मुझे क्या कि भाई मेरे तो ना ही कहीं से अच्छे बहुत नंबर ही हैं, और ना ही कुछ ऐसा है कि मैं टीचर के करीब हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं, सबको मिल रहा था बुला बुला के कि हाँ इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया बहुत। लेकिन मेरा भी नाम लेके बुलाया गया, जो मतलब मेरी उम्मीद के बाहर था। कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अवार्ड भी मिलेगा बेस्ट स्टूडेंट का, उन्हीं के बराबर, जैसा जो बहुत अच्छा नंबर पा रहे थे, बहुत टीचर के जो करीब थे, मुझे भी, जो कि मैं कभी भी ये सब नहीं की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। तो टीचर ने अनाउंस भी किया कि ये जो हमेशा बिना कुछ मतलब कोई इनसे जाके कहता नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा इन्होंने अपना एक सहयोग दिया है किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। कोई भी प्रोग्राम होता था, गाने के लिए कह दो, मैं आगे पहुंच जाती थी, डांस करने, मैंने मन लगता था ये सब चीजों में। तो वहां से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अपना काम, कहते हैं ना कि मैं अपना काम मतलब एकदम मन से करती थी। ये उम्मीद नहीं करती थी कि मुझे कुछ मिलेगा। तो मुझे बहुत कुछ मिला। सभी लोग देखने लगे कि अरे इसको तो टीचर ने बताया भी कि इनका सहयोग इतना ज़्यादा रहा है कि ये बेस्ट स्टूडेंट हम लोग मानते हैं इनको। वहाँ पे भी बात हुई। और भी कई जगह पे जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के काम किया, है ना? ये जैसे था कि मेरा तो होगा। जैसे कई अपने जो ग्रुप है, दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ ये कि अरे मेरा तो हो जाएगा। जहाँ पे मैंने ऐसी बात की और उसने कहा कि मैं तो इतना पढ़ी, तो मैं कहती थी इतना पढ़ी, अरे मैं तो इतना पढ़ी, मैं तो इतना पढ़ी, वही सारी बातें जो बचकानी वाली बात होती है। तब भी मुझे नहीं मेरा हुआ कहीं भी, है ना? तो फिर ये जो अब की बार का आया, टीजीटी वाला जो आया, तो इसमें मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। और वही बात है कि ये तो था कि मेरा हो जाएगा, एक पॉजिटिव थे अपनी तरफ से। लेकिन डर वही था कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतने लोगों का है, मैं पता नहीं, लेकिन मैं करूंगी, मेरे पास चांस नहीं है, ये सोच के किया। और आखिरी में यहाँ भी हुआ कि जब पेपर दे लिए और एकदम से लगा कि एकदम खराब पेपर हुआ है, मिलाए भी तो ये लगा कि इतने में कहाँ होता है, हमेशा तो 100 के ऊपर जब जाता है तभी मेरिट बनती है। तो
तब भी ये एक उम्मीद ही टूट गई एकदम से कि अब मेरा नहीं होगा, चलो भाई फिर से शुरू करते हैं। 2 दिन तक मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से मैंने सोचा कि अब फिर से करते हैं। तो यहाँ भी जब एकदम उम्मीद खत्म हो गई, मैंने बताया ना कि जिस दिन रिजल्ट आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि रिजल्ट आएगा, क्या करेंगे, देखेंगे मेरा है नाम है कि नहीं, मैं एकदम उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन मैंने कर्म अपना एकदम ईमानदारी से किया था, मैंने तैयारी एकदम ईमानदारी से की थी। बात ये है, कहने का मतलब अभी आप लोगों को समझ में आएगा मेरे। तो फिर जब रिजल्ट आया मैंने बिल्कुल नहीं देखी सबका, हमेशा मैं अपना व्हाट्सएप खोल के देखती भी थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल नहीं, 12 बज गया था। मैं कॉपी चेक कर रही थी स्कूल के बच्चों के, और उसके बाद से जब मैं ओपन कर रही हूँ तो बहुत सारा मैसेज, पता नहीं कितने मैसेज, जो हम लोग का ग्रुप था टीजीटी पीजीटी वाला सर का, और नहीं हुआ नहीं हुआ, सब रोने वाला इमोजी वगैरह बना के भेज रहा है। उसी में किसी किसी का था कि हो गया, मेरा धक 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 करने लगा कि शायद रिजल्ट निकल गया। फिर वहीं पीडीएफ भी पड़ा था, लोगों ने डाल रखा था, तो फिर उसके बाद से मैं तो ऐसे ही पीडीएफ डाउनलोड की और उसको देखने लगी किसका किसका हुआ है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, पहले पेज पे जितना, दूसरा, ऐसे मैं स्क्रॉल करके देखती जा रही थी। और मैं यही सोच रही थी कितने किस्मत वाले हैं ये सब, जिंदगी तो बदल गई इन लोगों की, चलो चलो भैया हम लोग को तो क्या। लेकिन मैं अपना तो कहीं सोच ही नहीं रही थी, मैं दूसरों का ये देख रही थी किसका किसका नाम है, कितने सब लकी हैं। तब तक तो वही बात, और मैं अगर रहता तो मैं सर्च करती ना ऊपर कि अपना नाम डाल के मैं सर्च करूँ, दिमाग ही नहीं समझ एकदम नहीं था। अचानक से बहुत पेज, 3-4 पेज ऐसे, मेरे ख्याल से 8-10 पेज तक मैंने से देखा, तब तक मेरे मुझे अपना नाम दिखा। वही बात है, मैंने सारी चीजें बताई, एक मेरा वीडियो है कि रातों रात मेरी जिंदगी कैसे बदली, उसमें सारी डिटेल बताई, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने बता रही हूँ। वही चीज है कि मतलब ये भी उम्मीद नहीं थी, आश्चर्य की बात थी मेरे लिए जब मैंने उम्मीद खोया, और लेकिन मेहनत मैंने पूरी ईमानदारी के साथ की, मुझे वो चीज मिली। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी ना कि आप लोग मेहनत जितनी भी करनी है अभी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा उम्मीद मत लगाइएगा कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, दुनिया भर के ऐसे सोच आते हैं दिमाग में। आप बस ईमानदारी से मेहनत करिए, मेरी बात मानिए, बहुत ज्यादा आगे का मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए अपने लिए कि आपका अच्छा होगा पेपर। मैं बार बार कहती हूँ हर चीज अच्छा सोचिए, मैं आपकी नौकरी लगेगी, अच्छा सोचिए, डर है रहेगा। आप अपनी मेहनत एकदम ईमानदारी से करें, कहीं से उसमें लेकिन न लगाएं। और फ्यूचर में क्या होगा, जब होगा तो देखा जाएगा, हो गया तो क्या करना है, नहीं हुआ तो क्या करना है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। ये चीज ठीक है, तो अपनी मेहनत ईमानदारी से करनी है, किसी से बहुत ज्यादा बढ़ा बढ़ा के बोलना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ वो बताने की जरूरत नहीं है, शांति से चुपचाप अपना काम करिए, सब कुछ छोड़ के। अब छोड़ने की बात आई तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीजें अभी आपको अच्छी लगती हैं फिलहाल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपके दिमाग में बस 2 चीज होनी चाहिए, आप और आपकी पढ़ाई। दिमाग में आपकी पढ़ाई, कैसे आप जानेंगे कि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, बहुत मतलब ये है प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है कि कैसे जाने कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जब आपके 24 घंटा तो आप दिमाग में पढ़ाई है ही, काम भी कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से काम खत्म करो, पढ़ने बैठना है, जल्दी से काम खत्म करो, मुझे पढ़ना है, ये होना चाहिए हर काम में। और रात में जब सोते हैं, थोड़ा सा सोते हैं, 5-6 घंटे की नींद लेते हैं, 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, जो भी आपने डिसाइड किया है। अब उसमें भी जो आप, एक तो सोते सोते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप कुछ सपने देखेंगे, नींद में, गहरी नींद में जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में जो सपने आ रहे हैं ना वो आपकी पढ़ाई के आ रहे हैं, आप जो पढ़े हैं वही सारी चीजें चलती थी। मैं बताऊं आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों के साथ भी हो, बहुत ज्यादा पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए और एकदम पढ़िए, कुछ मत सोचिए। आप बंद कर देंगे किताब ना, आप देखिएगा आपके दिमाग में वो ऐसे 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 करना, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, वो जो कैसेट चलता था वो रील चलती है, वही चीज आप कहिए ना कि दिमाग हमारा उसको रिवीजन करता रहता है, आप एक दिमाग में खुद। मैं मार्केट जाती थी या कहीं भी जाती थी, जो मैंने पढ़ा वो मेरे दिमाग में घूमता रहता था। सपने में मैं बड़े बड़े जो लेखक और कवि लोग रहते थे, मैं देखती थी मेरे घर आए हैं, मैं उनको चाय पानी करा रही हूँ, मतलब एकदम पागलपन था, मैं उन्हीं लोगों के सपने देखती थी। तो एकदम हर चीज एकदम भूत सवार था ऐसा वाला, ठीक है। और एक चीज, जैसे अभी आप बहुत हो सकता है खराब दिखते होंगे, तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी मेहनत करेगा, एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है तो कैसा दिखता है, अच्छा दिखेगा क्या। तो हम लोग समझिए मजदूर हैं इस समय, एकदम वैसे ही काम करना है मेहनत से। तो आप अभी हो सकता है मोटे हो जाए, आपको लग रहा होगा कि अरे यार इसके पहले मैं कितना अच्छा था, कितनी अच्छी थी, लेकिन अभी तो देखो कैसे कैसी मैं हो गई। अभी आपका खान पान भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा, है ना, और बहुत सारी चीज डिस्टर्ब हो गई, लाइफ स्टाइल पूरी डिस्टर्ब हो गई होगी फिलहाल। अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि जैसे अच्छा मैं सफल हो गई हूँ, बहुत सारे लोग सफल हो गए हैं, तो अब हम लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मैं जो हूँ घूमने गई थी, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अब कर रहे हैं। आप लोगों को अभी ये कॉपी नहीं करना है कि जो वो कर रही है मुझे करना है, नहीं, आप मोटिवेट होइए,
किसी की भी जिंदगी, मेरी जिंदगी से या किसी और की जिंदगी को देख के कि वो सफल हो गई तो वो ये कर रही है, ठीक है, आप मोटिवेट होइए, लेकिन आपको फिलहाल ये मौज मस्ती नहीं करनी है, ना ही आपको ये देखना है कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ तो मुझे इस पर फोकस करना चाहिए कि मैं पतली कैसे हो जाऊं, या मैं अपने कोई भी चीज कि अपने शाम को ये करूं, सुबह ये करूं, अगला ऐसे करता है। आपको अभी बिल्कुल ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल पढ़ाई करिए। हाँ, आप सफल हो जाइएगा तो ये सोचिएगा कि जब मैं सफल हो जाऊं मैं भी ऐसा करूंगी, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से बहुत ही ज्यादा मतलब ये बात कहनी थी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में आता था, मैं बहुत मोटी हो गई थी, एक्सरसाइज सब छोड़, मतलब कहाँ टाइम ही एकदम हर चीज मैंने पढ़ाई पे दे दिया था। दिमाग में आता था कि एकदम शरीर तो एकदम खराब होता जा रहा है, कि इतना मेहनत करके डांस वांस मैं करती थी, जब क्लास करती थी, कथक वगैरह करती थी तो एकदम स्लिम हो गया था, लेकिन उसके बाद से फिर एकदम सब बराबर हो गया। तो अब ये लगता था कि करना चाहिए थोड़ा सा, सुनती भी थी कि आधा घंटा व्यायाम के लिए दीजिए, आधा घंटा व्यायाम दीजिए, टहलने जाइए। फिर मैं सोचती थी कि मैं इतना सुबह उठी हूँ अगर, और अगर आधा घंटा मैं चली जाऊंगी तो आधा घंटा में इतना ज्यादा पढ़ सकती हूँ, मैं पीछे हो जाऊंगी, रहने तो छोड़ो। मतलब मैंने सब कुछ कह तो रही हूँ कि मैंने बिना सोचे सब कुछ, नींद, चैन, व्यायाम का ये, अपनी हर एक फेवरेट चीज, मेरा डांस, मेरा जो क्लास था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया कि भाई अगर मैं यहाँ पे अगर आधे घंटे 15 मिनट भी दूंगी तो वो मेरे लिए वो हो जाएगा, उतने में तो मैं बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी पानी है किसी भी कीमत पे। तो ऐसा एटीट्यूड लेके चलिए, फिलहाल अभी आप कुछ मत करिए, मेरा मानना है। अगर डॉक्टर, अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो वो करिए, डॉक्टर जो कहते हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक है तो मैं तो यही कहूंगी सब कुछ छोड़ के पढ़िए। हर चीज हमेशा बाद में हो जाती है, शरीर भी बन जाएगा आपका, आप अच्छे दिखने भी लगेंगे, वो चमक जो चेहरे पे आ जाती है ना सफलता की, अपने आप दिखने लगेगी, घूमने भी जा सकते हैं, बात भी कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार सफलता मिल जाएगी तो बस इस तरह से अपने पढ़ाई के साथ साथ चीजों को भी ख्याल रखिए कि मेहनत से बस करिए, बहुत ज्यादा नहीं कि मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा आगे, मेहनत से करिए और फिलहाल सब कुछ छोड़ने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।